स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आप सभी लोगों को पता ही होगा ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें आज हम 2 दिसंबर के ऑल शिफ्ट्स का रिव्यू करने वाले हैं। जितने भी हमें जीके, जीएस और साइंस के रियल और ऑथेंटिक प्रश्न यहाँ पे मिले हैं। लास्ट में करंट अफेयर और जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आगे आने वाले शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला प्रश्न आपका जो पूछा गया था पहली शिफ्ट में, तो वो है प्रश्न आपका कि पाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी जिसे 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली, तो ये आपकी सना मीर थी, जिसको पाकिस्तानी खिलाड़ी के रूप में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली। अगर हम आईसीसी हॉल ऑफ फेम की बात करें 2025 की, तो टोटल आपके 7 लोगों को यहाँ पे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई थी 2025 में। महेंद्र सिंह धोनी भारत से थे, मैथ्यू हेडन जो थे वो आपके ऑस्ट्रेलिया से थे, हाशिम अमला जो है वो आपके दक्षिण अफ्रीका से थे। इसके बाद ग्रीन स्मिथ को जगह मिली, ये भी आपके दक्षिण अफ्रीका से थे। इसके बाद नाम आता है, अगला नाम है डैनियल विटोरी, न्यूजीलैंड से थे। सराह टेलर, ये भी आपकी महिला है और ये इंग्लैंड की है। सना मीर पाकिस्तान की, ये भी आपकी 2 महिलाओं को जगह मिली थी इसमें, और 5 पुरुष खिलाड़ी थे जो क्रिकेट से संबंधित है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये एक प्रतिष्ठित फेम है जो ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। आगे देखते हैं, तो आगे आपका प्रश्न बना है एनआरएससी के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति बी सुब्रमण्यम जो है ये आपके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ये नाम आपको आने वाली शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इनको एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे एज यूजुअल देते ही हैं। तो सॉरी, अगला प्रश्न आपका पूछा गया था जो वत्सल योजना है, इसका संबंध किससे। अब वहाँ पे 2 तरीके के प्रश्न, मतलब ये वत्सल योजना जो है ये 2 तरीके के लिए चलाई जाती है। एक तो बच्चों के संरक्षण के लिए और बच्चों के कल्याण से भी ये संबंधित है। तो वहाँ पे ऑप्शन में अगर ये पूरा ऑप्शन दिया होगा तो ये सही था। अगर बच्चों का संरक्षण था तो वो बच्चों का संरक्षण सही था, या फिर बच्चों के कल्याण से, ये दोनों जगह से मतलब बच्चों का संरक्षण और कल्याण वत्सल योजना के थ्रू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर साइंस में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं अभी भी, और आप लोग परेशान हो रहे हैं कि हम साइंस कहाँ से पढ़ें जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ ग्रुप डी के एग्जाम्स में, तो आप इसे एनसीईआरटी की जो हमारी सार बुक है, ई बुक है, इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है। इसे आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान के 1100 प्लस प्रश्नों का संग्रह है इसमें, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू बेस्ड, ये इसकी खासियत है बुक की। और हमने इसमें प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड किए हैं, जिससे आप प्रैक्टिस सेट इसके साइंस के प्रैक्टिस के बाद, मतलब एक बार आप रिवाइज करेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। चाहे तो आप मॉक पे भी दे सकते हैं या फिर ऑफलाइन प्रैक्टिस भी इसकी कर सकते हैं। इसी में हमने क्वेश्चन कंबाइंड कर रखे हैं, जिससे आप ग्रुप डी में साइंस में बेहतरीन स्कोर कर पाएँ। जो डेली आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इसी बुक से आपके बन रहे हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIF पुरस्कार में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया था। सॉरी, तो विजेता जो थे इसमें वो सुभाशीष बोस थे। वहीं इसमें बात करें पुरस्कार खिलाड़ी ऑफ द ईयर से इनको दिया गया था। अगर हम पुरस्कार के वर्ष की बात करें तो 2025 वर्ष था, लेकिन जो सीजन था 24-25 के लिए इनको दिया गया था। टीम जो इनकी थी वो मोहन बगान सुपर जायंट्स टीम थी। ये डिटेल मैंने इस वजह से कराई कि आगे की शिफ्ट में कहीं आपसे ये टीम ना पूछ ली जाए, तो टीम भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है 2025 में विश्व महासागरीय दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी जो थीम थी, आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे हम बनाए रखें। मतलब जो ये थीम थी, आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना, ये इसकी विश्व महासागरीय दिवस की थीम थी। और विश्व महासागरीय दिवस हर वर्ष ये कब मनाया जाता है, तो 8 जून को ये हर वर्ष आपका विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि जून 2025 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा ये एक प्रश्न आपका जो था, इंटर कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो ICER होता है, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो वहाँ पे ये कंफर्म नहीं हो पाया क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखो, अगर ये पूछा गया हो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो जो होम मिनिस्टर है अपने भारत सरकार, केंद्र सरकार के, वो अमित शाह जी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये गृह मंत्रालय उन्हीं के अधीन कार्य करता है। तो
ये पूछा गया होगा तो ये तो ठीक है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा गया होगा आईसीआर का, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस यानी कि आईसीईआर प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था। ये 16 जून 2025 को ये लॉन्च हुआ था। और ये किस लिए लॉन्च हुआ था, तो यह प्लेटफॉर्म आपदा प्रबंधन, आपातकालीन घटनाओं और संकट की स्थिति में विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच रियल टाइम समन्वय सुनिश्चित कर सके। इसको इसलिए किया गया था, जैसे कोई भी आपदा प्रबंधन या आपातकालीन घटना हो जाती है तो केंद्र और राज्य एक रियल टाइम में जो सेटलमेंट होता है या कम्युनिकेशन होता है उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर पाए। इसके लिए ये आईसीआर गृह मंत्रालय के द्वारा जो आईसीआरईआर प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया था। अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया था, ये भी आप याद रख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश की ईटानगर में जो 69वें नेशनल स्कूल्स गेम्स का उद्घाटन था, ये किसके द्वारा किया गया था, तो पेमा खांडू जी के द्वारा ये किया गया था, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये आपको याद रखना है कि 69वें नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ पे आयोजित किए गए, तो ये ईटानगर में इनको आयोजित किया गया था। आज ये पूछा गया है, कल हो सकता है आपका पूछ लिया जाए कि 69वें नेशनल गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आप आंध्र प्रदेश अगर से कंफ्यूज हो रहे हो तो ये आप अरुणाचल प्रदेश है, गलती से वो लिख गया, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो फ्लोरीन का जो रासायनिक सूत्र होता है ये आपका C60, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो दीपक बगला जी जो है इनको अटल इनोवेशन मिशन यानी कि एम के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे चलते हैं, आगे आता है छाती गुहा यानी कि जो चेस्ट कैविटी होता है में कौन सा अंग पाया जाता है, तो इसमें कौन सा आपका अंग पाया जाता है, तो हृदय जो है ये आपका अंग पाया जाता है। वहाँ ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि मैंने ये डाला था गूगल पे प्रश्न, तो वहाँ पे ग्रुप डी में ये प्रश्न सेम इट इज पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, और अपने ई बुक में भी इसको कराया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं ये हृदय इसका राइट आंसर होगा। आज आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनसे प्रश्न बने हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि फंक्शनल ग्रुप आप आने वाले शिफ्टों के लिए देख के जाएं। और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें आपका एक प्रश्न जो था बियोंसी फोर्स करके पूछा गया था कुछ, और मेटल से भी, मेटल की साइज से प्रॉपर्टी स्टेटमेंट बेस, मतलब 2 से 3 प्रश्न आज जो है वो सेकंड शिफ्ट में, और फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न जो है वो स्टेटमेंट बेस देखने को मिला है, लेकिन वो प्रश्न तो पता नहीं चल पाए। एक तो आपका सेकंड शिफ्ट में मेटल से पूछा गया था, मेटल बेस्ड जो था उससे प्रश्न था स्टेटमेंट, और एक बियोंसी फोर्स का था, और ग्रेविटेशनल फोर्स से, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स से भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछा गया था। तो ये आप लोग जो मेन टॉपिक है बस उनको पढ़िए, और वो वहाँ पे आप आराम से उनको स्टेटमेंट बेस को बस ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा, तो आप उनको कर ले जाएंगे। और लेकिन आप लोग फंक्शनल ग्रुप आगे की शिफ्टों के लिए जरूर देख के जाएं। टेलीग्राम पे हम आपको सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप का एक अभी वीडियो के जस्ट बाद PDF प्रोवाइड करा देंगे, या इसी PDF में हम आपको मर्ज करा के दे देंगे। तो ये आपका पहली शिफ्ट का प्रश्न पूछा गया था कि अल्कोहल का जो कार्यात्मक समूह होता है जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होता है, तो OH जो होता है, OH ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। आगे देखते हैं, तो आगे प्रश्न आपका आता है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रक्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है वो आपका ऑक्सीकरण रिएक्शन में होता है। इसके बाद आपका प्रश्न पूछा गया था कौन सा ऊतक यानी कि टिश्यू का घटक नहीं है, तो वहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से जो सही था वो टिश्यू का घटक नहीं था, तो ये आपका न्यूरॉन इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं कि किस प्रकार के जनन में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है, तो ये एक नॉर्मल सा ही प्रश्न है बायोलॉजी का कि किस प्रकार का जो जनन होता है यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम कौन सा होता है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की जो स्पीड होती है बहुत रैपिड होती है, तो ये अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है। इसके बाद आता है आँख का कौन सा भाग वस्तु के दूरी के अनुसार फोकस को नियंत्रित करता है, मतलब जैसे हम देखते हैं ना तो ये वो अब फोकस अपने हिसाब से उसको नियंत्रित कर रहा है कितनी दूर पे कौन सी वस्तु कैसे होती है, तो ये आपकी सिलेरी मसल्स जो होती हैं ये कंट्रोल करती हैं। आई का डायग्राम और आई के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े, और माइंड के भी यानी कि ब्रेन के आप लोग पार्ट जरूर देख लीजिएगा आने वाले शिफ्टों की, ये हम साथ में आपको बताते चल रहे हैं। अब तक मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, आप फिर बाद में ये भी शिकायत करते हैं कि लास्ट में बोलते हैं, तो बता साथ में वीडियो आप पूरा देखेंगे
तो आपको आने वाले शिफ्ट के लिए जानकारी ही मिलेगी। 7 से 8 प्रश्न आप ये मान लीजिए कि रिव्यू से आपके डायरेक्ट बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को मैंने एक बताया कि फंक्शनल ग्रुप यानी कि जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो आप लोग देख के जाएंगे। इसके बाद आई का डायग्राम पूरा आप लोग देख के जाएंगे, और जो तीसरा टॉपिक मैंने आपको बताया माइंड का डायग्राम पूरा आप लोग देख के जाएंगे, ये आपको देख के जाना है। इसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी और ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों से आपके स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बन रहे हैं और यहाँ इन तीनों टॉपिक से डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं। यानी कि 5 टॉपिक मैंने आपको आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। कल मैं आपको बताऊंगा अगर इनसे प्रश्न बनेगा तो मैं जरूर आपको रिमाइंड करूंगा, नहीं आने वाले शिफ्टों में जरूर देखने को मिलेंगे प्रश्न। आगे बात करते हैं, तो आगे आता है आपका प्रश्न है सोचने मतलब थिंकिंग जो है वो कौन सा भाग करता है, मतलब हमारा ब्रेन का कौन सा भाग है जो सोचने के लिए कार्य करता है। तो जो प्रेमस्टिक्स होता है यानी कि सेरिब्रम होता है, ये हमारा ये थिंकिंग का काम करता है। देखो माइंड से प्रश्न पूछा था इसलिए मैंने बताया था, क्योंकि मैंने प्रश्न बनाए तो मुझे जानकारी है कहाँ से प्रश्न बना है और कहाँ से नहीं बना है। इसके बाद आता है कौन सा आधात्मिक यानी कि जो नॉन मेटालिक डाई एटॉमिक होता है, ये क्या होता है, तो ऑक्सीजन, ये आपका राइट आंसर होगा। अप्रैल 2025 पेरिस मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा किसने जीती थी, तो जो पेरिस जयप्रिचर थी इनके द्वारा जीती गई थी और ये केन्या की प्रतिभागी थी। इसके बाद आगे प्रश्न आता है, ये रिएक्शन से प्रश्न था। एल्युमिनियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से एल्युमिनियम क्लोराइड के निर्माण का जो संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या होगा, तो बैलेंस रिएक्शन पूछा गया था, पता नहीं, लेकिन ये आपका प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपका 2 एल्युमिनियम प्लस 3 Cl2 क्लोराइड और ये 2 AlCl3 देता है। ये आपका जो रासायनिक समीकरण है ये स्टैटिक जीके की बुक आप सभी लोगों को पता ही है, वो पहले से ये मार्केट मतलब ई बुक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और इसको हम समय समय पर आपके लिए ऑफर्स भी देते रहते हैं। तो अभी आपको 49 रुपये में प्रोवाइड हो रही है, तो आप इसे खरीद सकते हैं ग्रुप डी के लिए। साथ में जो आपके आने वाले NTPC एग्जाम्स हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स आने वाला है उस, और SSC GD की भी डेट अनाउंस हो गई है, उसके लिए आप सभी लोग खरीद सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यूपी पुलिस के भी एग्जाम्स की खुशखबरी बहुत जल्दी भर्ती बोर्ड ने बताया दिसंबर में देंगे, देखते हैं कब देते हैं, तो वो भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। अगला प्रश्न आता है कि पुरुषों में की जाने वाली जो वेस्टोमी होती है कि समान महिलाओं में वह कौन सी शल्य क्रिया है जिसमें महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब को काट बांध दिया जाता है, जिसको हम ट्यूबेक्टोमी यानी कि ट्यूब लिगेशन कहते हैं। ठीक है, देखो महिलाओं में एक क्रिया होती है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, तो ट्यूब एटोमी या ट्यूबल लिगेशन उसको नाम दिया जाता है। ये आपका प्रश्न पूछा गया था, अच्छा प्रश्न पूछा गया था ये। पादपों में यानी कि फैलम और जाइलम में कौन सा प्राथमिक कार्य होता है, तो कार्य वहाँ पे पूछा गया था। तो इसके कार्य की बात करें, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य जड़ों से पौधों को अन्य हिस्सों तक पानी और खनिज लवणों का परिवहन करना, जबकि फ्लोएम का प्राथमिक कार्य पत्तियों में बने भोजन शर्करा को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। यानी कि जाइलम वाटर को पहुंचाता है जड़ से अन्य पार्ट्स में, और जो इम्पोर्टेंट पदार्थ होते हैं खनिज लवण होते हैं उनको, और फ्लोएम जो होता है जो प्राथमिक कार्य पत्तियों में बने भोजन को जो शर्करा होता है उसको पौधों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये आपको पता ही होंगे क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये ई बुक का तो मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आप चाहें तो खरीद लीजिएगा। आगे इसमें देखते हैं कि जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने, तो जो ली जे म्यांग है यह आपके जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, तो 2025 में 6 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। और ये 26 जनवरी को ये प्रोग्राम 26 जनवरी को मतलब रिपब्लिक डे के बाद ये होता है, तो उसमें पहले होता है, तो उसमें ये कीर्ति चक्र वगैरह दिए जाते हैं और शौर्य चक्र दिए जाते हैं। तो जिसमें 6 लोगों को दिया गया था। कर्नल मनप्रीत सिंह मरणोपरांत थे, राइफलमैन रवि कुमार मरणोपरांत, और नायक दिलवर खान मरणोपरांत, पुलिस अधीक्षक हिमांशु और मुजम्मिल भट्ट मरणोपरांत। इसके बाद मेजर मंजीत ये दिया गया था, मतलब 1 2 3 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था, टोटल 6 लोगों को दिया गया था। 2 लोग जिसमें पुलिस अधीक्षक हिमांशु और मेजर मंजीत सिंह ये मरणोपरांत कैटेगरी से नहीं थे।
और इसमें 33 लोगों को क्या है सौर चक्र प्रदान किया गया था। यह आप डाटा याद रखिएगा। अवतल लेंस यानी कि कॉन्क्लेव लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में आपको ये डायग्राम और आप लोग पढ़ते ही होंगे कैसे बनता होगा। तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया था, नॉर्मल सा प्रश्न था। तो कॉन्केव लेंस में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है, एक तो आपका वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए आभासी, सीधा और छोटा बनता है। तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 की थीम क्या थी, ये आपका पूछा गया था। तो चिकित्सा दिवस हर वर्ष आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। मुखौटे के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है, ये इस बार की थीम थी। तो 1 जुलाई को ये मनाया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया। आगे आता है फरवरी 2025 में आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से नोट जारी करने के निर्देश दिए गए थे? तो 50 रुपए की ये नोट जो है वो संजय मल्होत्रा जी जो नए गवर्नर अपॉइंट हुए थे उनको उनके हस्ताक्षर के साथ अब ये नोट जारी किए जाएंगे 50 रुपए के। आगे देखते हैं मत्स्य। अच्छा, ये आपका एक पनडुब्बी से प्रश्न था, तो उसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया, लेकिन पता बताया बच्चे ने मत्स्य करके कुछ पूछा गया था। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो मत्स्य भारत की एक स्वदेशी मानव युक्त पनडुब्बी है। मैंड सबमरीन वेसल है ये, जिसे डीप ओशियन मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है। एक भारत का डीप ओशियन मिशन चल रहा है, उसी के तहत इस पनडुब्बी को विकसित किया जा रहा है और ये स्वदेशी मानव युक्त पनडुब्बी है। इसकी रेंज की बात करें तो 6 किलोमीटर यानी कि 6000 मीटर तक इसकी रेंज है। आगे देखते हैं जनवरी 2025 में किस एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हर बार ऐसा दिन नहीं गया 27 तारीख से जिससे अर्जुन अवार्ड से प्रश्न ना बने हों। मतलब अर्जुन अवार्ड्स और जो आपके ये खेल में अवार्ड्स दिए जाते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड, उनसे प्रश्न ना बने हों। और कल तो आपके 4 प्रश्न बने थे और आज आपका 2 प्रश्न देखने को मिले। अभी थर्ड शिफ्ट के कुछ ही प्रश्न मिल पाए थे। तो जब शाम को पूरा मतलब लेट नाइट अभी बच्चे निकलते हैं सेंटर से, तो एकदम थोड़ा बाद में कॉल करते हैं या मैसेज डालते हैं, तभी पता चल पाता है। तो आज ये आपका सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पूछा गया था ये, जिसमें अब ये नाम वहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाया कौन सा पूछा गया। तो ज्योति यराजी और अन्नू रानी को ये एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अब इनमें से कौन सा नाम पूछा गया ये कंफर्म नहीं हो पाया था, क्योंकि एथलेटिक्स में 2 ही लोगों को अवार्ड दिया था, तो दोनों मैंने आपको बता दिया। और कल भी ये प्रश्न पूछा गया था ज्योति यराजी वाला, और आज ये शायद से यही नाम फिर से पूछ लिया गया या फिर अन्नू रानी का। और पैरा एथलेटिक्स में वो अलग दिए गए हैं। इस PDF में हम आपको डेली 27 नवंबर से ये अर्जुन अवार्ड्स वाली नियमित कैटेगरी वाली PDF लगातार कंबाइंड करके दे रहे हैं। जो भी रिवाइज करके जा रहे होंगे वो कर रहे होंगे, जो रिव्यू थोड़ा देखा और काट के भाग दिए कोई मतलब नहीं है, या PDF भी रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए तो रिव्यू का कोई सेंस ही नहीं बनता है। न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ स्थित होता है? तो जो कोशिका देह होती है उसमें, इनकी सेल बॉडी होती है उसमें ये आपका केंद्रक न्यूरॉन देखने को मिलता है। हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया था? तो बानू मुश्ताक की ये पुस्तक है हार्ट लैम्प, इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था। और अंग्रेजी में जो इन्होंने ट्रांसलेट किया था तो दीपा बस्ती जी के द्वारा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? तो देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया। और ये आपका दूसरा प्रश्न है आज 2 दिसंबर में, तो ये आपका CHO जो होता है ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक ग्रुप होता है, समूह होता है। अगला प्रश्न है ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या असर पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा जो है ये बढ़ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो देखिए, अगर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये पूछा गया था, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो गतिज ऊर्जा होती है यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। चलिए, तो ये आपके जो थे ये प्रश्न थे। और भी एक प्रश्न है आपका, DNA का निर्माण न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों से होता है। तो अब ये पता नहीं क्या प्रश्न पूछा गया था, शायद से इसका यही पूछा गया था कि निर्माण किससे होता है? तो न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों से DNA का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो जो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड होती है ये 3 भागों से मिलकर बनती है। ये एक तो डी राइबोस शुगर से बनती है, इसके बाद फॉस्फेट ग्रुप से, और ये जो नाइट्रोजन बेस एडेनाइन टाइमाइन होता है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त जो क्षार होता है इससे ये बनती है। 3 ग्रुप होती है DNA के, जिससे न्यूक्लियोटाइड 3 भागों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है। अब जो भी प्रश्न पूछा हो, लेकिन हमने आपको इसका पूरा हिस्ट्री बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, ये PDF मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये
आपके डेली पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ से अर्जुन अवार्ड से प्रश्न पूछा जा रहा है। आज ये आया था आपका एथलेटिक्स में, देख लीजिएगा उत्कृष्ट में, ये दोनों नाम ही एथलेटिक्स के हैं, ज्योति यराजी और अन्नू रानी। और ये कल ये आपके स्वीटी बोरा, न्यूटी सिंह पूछे गए थे। और इसके बाद ये आपके दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सुच्चा सिंह, मुरलीकांत पेटकर और सुभाष राणा जी 28 तारीख को ये पूछा गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। मुरलीधरन भी पूछे जा चुके हैं। तो ये पीडीएफ आपको साथ में दिया जाता है, तो उसका फ़ायदा भी उठाइए। आप लोग रिवाइज जरूर किया कीजिए इस पीडीएफ को, जिससे आपको आने वाले शिफ्टों में बेनिफिट मिल सके। बाकी आप लोगों को बता दें, ये आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल के और साइंस और स्टैटिक जीके की ई बुक्स की लिंक दिए गए हैं। तो व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी पीडीएफ दिया जाता है। और टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ आपको वीडियो के जस्ट बाद प्रोवाइड कराया जाता है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही रिव्यू के लिए। और बाकी हम आपको अभी तक जितने भी करंट अफेयर पूछे गए हैं उसका वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप लोग हमें कमेंट में करेंगे तो उसको हम और जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। रिस्पॉन्स देखना होगा कितना होगा। अगर आप लोग इस वीडियो पे 100 लाइक्स करा देते हैं तो मैं कल इवनिंग में ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जब तक इस वीडियो पे 100 लाइक नहीं होंगे तब तक मैं आपको वो करंट अफेयर का वीडियो मतलब दूंगा, तो थोड़ा लेट दूंगा। अगर आप जल्दी करा देंगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कल इवनिंग में आपको मैं 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक जितना भी करंट पूछा गया सारा कराने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो का टारगेट रखा है मैंने 100 लाइक्स, जल्दी से करा दीजिएगा करंट अफेयर के वीडियोस के लिए।